You Aside, understand? do you think there can be an egoless artist? अगर जो the greats, supposedly greats आए हैं, मतलब चलो मैं मानता हूँ मार्लिन ब्रांडो बहुत बढ़िया है, कुछ लेखक मैं अच्छे मानता हूँ. If they saw कि मैं बिल्कुल salt of the earth हूँ, मेरे को सिर्फ राइटिंग करनी है, अपने आप हो जाएगा. Do you think they would be great? I don't think so. ईगो, बिना ईगो के आर्टिस्ट तो होना चाहिए बहुत तगड़ा. अभी जो आपको जिनको लग रहा है कि जैसे आप बोलो ना, ईगो ईगो आता है आर्टिस्ट में, ऑब्वियसली वो तो आएगा ही. मेरे को भी ईगो जो है ना, ईगो इंसान का बिहेवियर है, लेकिन मैं उसको एसोसिएट नहीं करूँगा अपने काम से. ईगो इंसान का बिहेवियर है. आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ईगो है. आप आज ऐसे हो, आज आप इतना बड़ा माशाल्लाह चैनल चला रहे हैं. अगर आप नहीं भी चला रहे होते और आज चला रहे हैं, फिर भी आपके अंदर रिस्पॉन्स सेम रहेगा ईगो का. ईगो आएगा तो दोनों जगह आएगा. अगर मान लो मेरे पास, मैं कुछ नहीं था ना, मैं सरकारी स्कूल का जिसके पास हमेशा जेब फटी हुई थी, पैसा मिलते नहीं थे 1 रुपये भी, तो वो मैं वैसा था. तो उस समय भी ईगो था, तो जानता है मुझे. मैं खुद नहीं जानता था अपने आप को कौन हूँ ना. तो यही होता है, ईगो तो इंसान का रिस्पॉन्स है. क्या देखा है आपने अपने जीवन में कि लोगों को उनका अहंकार ऊपर लेके जाता है, गिराता है? भाई बहुत तगड़ा गिराता है. गिराता मेरे है? मेरे मेरे खानदान के लोग सारे के सारे विदाउट एक्सेप्शन सारे के सारे खराब थे. ठीक है. सारे के सारे, ऐसा नहीं कि एक अच्छा था फिर बुरा, ना सारे के सारे. मतलब उनका क्या था ना, कि उनको था कि यार ये जो है ना, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ. सॉरी शेर भाई. नहीं यार, मैं बहुत मजा आता है शेर. हाँ. तो वो सारे के सारे में खराब थे. सबके अंदर ईगो. सोच के देखो, मुझे जितनी याद है तो मेरी फूफी होंगी या फूफा था, पता नहीं कौन थे, अब मैं तो एसोसिएटेड नहीं हूँ, मना कर दिया बाकी लोगों को कॉल कर करके कि इसकी बहन, मतलब जो मेरी बहन की शादी हो रही थी, कोई नहीं जाएगा वरना हम बात नहीं करेंगे. मेरी बहन की शादी में मेरे ख़ानदान के, मेरा एक मामा नहीं है मेरी बहन की शादी में. मेरा मामा वो लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, खुद का हॉस्पिटल, किसी का खुद की यूनिवर्सिटी, वो है मेरे मामा. उनकी सो कॉल्ड बेटी की शादी हो रही है और एक इंसान नहीं है. मेरे बाप ने, मेरे चाचा लोग, हमारे पास सो कॉल्ड 8 घर हैं बिहार में. कह रहे ना, चाचा का घर अपना घर होता है, ताऊ का घर अपना. एक बंदे ने टेंट लगाने की जगह नहीं दी. मेरे पापा पियोन थे, उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई मेरी बहन की शादी में लग गई. इस हद तक लग गई कि मेरे भाई को 10th के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, ITI करना पड़ा. माशाल्लाह आज बहुत अच्छी चीज़ चला रहा है, अपना फर्म चलाता है, जॉब कर रहा है, आर्किटेक्ट है. उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ गई, सुफियान पढ़ ले. इस हद तक ईगो कि हम हैं. कि मेरी मम्मी की एक टेंडेंसी, मेरी माँ ने जो सिखाया, मुझे माँ ने सिखाया, मेरी माँ ने एक चीज़ सिखाया, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे. और वो ईगो जब आता है ना कि ये कौन है, ये कौन जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा ना, तो उनके अंदर आ गया कि हमसे कैसे मदद नहीं मांग रहे. हमने नहीं मांगी. पढ़ाई में अच्छा था, फिर सबको पता कर देगा. और आज सब एसोसिएट होते हैं. आज जब एक उम्र के बाद ना, जब एक उम्र ढल जाते हैं, तो इंसान को लगता है कि वो क्या बेवकूफ़ी भरी ज़िंदगी जिया है. इसलिए मुझे ईगो से नफरत है कि आपका ईगो आपकी सो कॉल्ड बेटी की शादी में आपको नहीं जाने दे रहा. मेरी बहन की शादी में एक मामा नहीं है मेरा. वो गम ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा मैं ज़िंदगी में. मैं अंदर बदला कह लो, कुछ भी कह लो, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता वो जिए नहीं जिए, कोई बात नहीं, खुश रहे अपने में यार. मैं उनसे एसोसिएटेड नहीं हूँ. लोगों के बदलते चेहरों पे एक शेर हो जाए. हैं? अरे शेर तो बहुत है मेरे पास यार. वो है ना कि तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था. तो अगर मैं समझूं कि मेरे पास ईगो है, देखो मैं बनाऊँ, मैं ईगो से इसलिए नफरत है. आज सबको कुदरत ने ज़मीन पे ला दिया. जो मामा लोग मेरी मम्मी से बात नहीं करते थे, उनका 17 साल बाद कॉल आता है कि हाँ कैसी है. अरे मेरे पापा को पार्किंसंस हो गया बाय द वे. तो मेरा, इसलिए मैंने आज किसी टेड टॉक में बोला था कि शाहरुख खान टाइप की लाइन है वो भी, कि मैं अपने आप को सक्सेसफुल फेलियर इसलिए कहता हूँ, मैंने पैसा कमाया कि मेरे माँ बाप घूम सके दुनिया. क्योंकि मेरे पास खानदान में क्या नहीं था, पैसा नहीं था. मैं कमाऊँगा पैसा. पैसा आया, पापा को पार्किंसंस हो गया. तो वो 3 BHK जो मैंने घर लिया ना, वो जेल है मेरी मम्मी के लिए. पापा कभी कभी भूल जाते हैं मम्मी को, कभी कभी शायद हमें ही भूल जाते हैं. तो उसका कोई खुशी नहीं है. मैंने नाम कमाया जिसके लिए, वो चली गई, जा रही है, जो भी कह लीजिए, क्योंकि वो अलग मज़हब से, और ये आज दुनिया मज़हब के ऊपर उठ नहीं पा रही. ठीक है, जो भी बात है. तो जो चीज़ जो मुझे करनी थी वो मिली नहीं. इसलिए मैं से ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं हूँ कि हाँ आ रहा है पैसा, आने दे. इसलिए मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता. लोग गाली दे, तेल है, मैं कोलैब करूँगा, मैं बना रहा हूँ चीज़ें. मुझे मूवी बनानी है इसलिए कि ताकि देश के बच्चे कोई इंसान शायद किसी जगह सुफियान होगा जिसके साथ हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसको बड़ा नहीं बनना चाहिए था. वो ये देखेगा नहीं यार, अगर आप
बिना अपने आप को स्पेशल ये करे, बिना स्पेशल इंसान, मैं बिल्कुल स्पेशल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास भाषा की कमांड है, इसलिए नहीं हूँ स्पेशल। और वही चीज़ उनको लगना चाहिए, अगर कोई सोचे मैं स्पेशल नहीं हूँ तो क्या मैं बन सकता हूँ, बन सकता है, मैं वही बनाऊँ। मैं वही एग्जांपल उन्हें लगे कि एक नॉर्मल इंसान आम आदमी से, आम घर से आके यहाँ तक आ सकता है। और यही मेरी लड़ाई है, कह लीजिए कि हर उस इंसान को बोलना कि जो तुम अपने आप को स्पेशल फील नहीं करवाते हो या समझते हो कि तुम स्पेशल नहीं हो, इस दुनिया में स्पेशल नहीं हो लोगों की भी जगह बहुत है, नॉन स्पेशल लोगों के लिए भी जगह है। स्पेशल मत बनाओ कि मैं कुछ अलग करता हूँ लाइफ में, वो मत करो बस यार। ये लड़ाई है मेरी, ये मैंने इसलिए सीखा, इसलिए ज़बान में जहर थोड़ा इसलिए आया, वो मेरे ख़ानदान की वजह से आया हुआ है, तो वो रहेगा ज़िंदगी भर के यार। मेरा एक सो कॉल्ड चाचा मेरी बहन, मतलब जीजा जी को सलामी में 151 रुपये देता है, क्योंकि हम गरीब थे। और आज बात करने के लिए लोग एसोसिएट होने जाते हैं कि यार आज क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। और इसलिए नहीं, और ये ध्यान रखना, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि नफ़रत जो है आपको खाती है, ये सबसे पहले नफ़रत मुझे खा रही है अंदर से। मैं जो चेहरा लोगों को हंसता हुआ दिखता है, चिल दिखता है, अंदर से मैं बहुत खाली हूँ ना, लेकिन ये मैं कॉन्शियसली खाली हूँ कि ठीक है, मेरी ज़िंदगी मैंने अपनी माँ को दे दी। वो है ना कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करते हुए ख्वाब में आ जाती है, तो मेरी माँ के लिए सब कुछ कर सकता हूँ मैं। मेरी माँ बोलेगी तुम मुझसे चांद मांग ले, मैं चांद लेके आऊँगा। मेरी माँ जिस पर उंगली रख देगी मैं लेके देता हूँ। इसलिए क्योंकि उनको उस समय लोग टॉन्ट मारते थे कि यार तुमने ये जो तुमने चेन पहनी है, अब पियोन की बीवी है ना, वो ग्रेड भी, वो डी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन इंसान नहीं है क्या वो मेरे बाप। उसको इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया, ग्रेड डी है, चपरासी है, चपरासी, इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया कि अगर मम्मी चेन पहनते आई इसका पति क्या दिलवाएगा उसको। ये कितनी रात रोए मेरे पापा, कितनी रात मैं अपनी माँ को रोते हुए देखा है। क्यों? ये छोटा फील कराया जा रहा है। छोटा फील। मेरा फूफा, ठीक है, एक इवेंट चल रहा है, शायद कोई सबको मिलवा रहा है कि हाँ ये है, ये है, ये मेरा साला है, ये करता है, पापा को छोड़ दिया। वो आके पापा परेशान। ये घर था, इस घर में मैं देख रहा हूँ कि यार ये यहाँ था मैं। मुझे उस दिन मैं वही है, मैं चीज़ें याद रहती है। मैं वबा का ना रब्बू का नसीहा, खुदा नहीं भूलता कुछ, नेचर कुछ नहीं बोलेगा। आज वही है, आज अच्छे से बात करना चाहते हैं, आज अच्छे से बात, मैं नहीं करता अच्छे से बात, और ये नफरत मुझे खाती है, लेकिन चाहता हूँ खाए कि यार ठीक है, आपको दिखाता हूँ, आपको मैं आपके ज़बान में, लहजे में बोलूँगा, कुछ किसी से फ़र्क नहीं है। देखो यार, इंसान आ रहा है, रो रहा है, आप बच्चे हो और अपने माँ बाप को रोते हुए देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि यार मेरे वजह से तो नहीं रो रहे? बचपन में तो ये लगता है ना कि यार शायद कुछ गलती मेरी है। कितने दिन मैं रात सो रहा हूँ। एक मम्मी कभी बताती है कि यार एक ज़माने में शायद जहर भी आया था घर पे, इतना ट्रॉमेटाइज था मेरा घर, ख़त्म ही करते हैं मामला। मतलब आर्थिक तंगी एक चीज होती है, पर आर्थिक सोशल हाँ, शोषण जो लोग करते हैं, बस आर्थिक तंगी से फर्क नहीं, गरीबी भाई सच्चाई है देश की, दुनिया की सच्चाई है। हर अमीर नहीं है इंसान, हर कोई मिडिल क्लास भी नहीं है। हम गरीबी है, गरीबी बड़ी बात नहीं है, जलील करना गरीब बहुत ख़राब चीज़ है। ये कहना कि तुम छोटे हो वो गलत बात है। मेरे अगर 12th में मैं जब 95 तीनों सब्जेक्ट में आए थे, और ये कहना कि जब किसी को फ़ोन किया गया, मम्मी ने फूफी को फ़ोन किया तो कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, इसका एडमिशन हो जाए तब बात करते हैं। अरे ये है, फिर एडमिशन हो गया तो बोलते हैं अरे भाभी क्या नाम है, ये एडमिशन हो जाना बड़ी बात नहीं है, बीटेक पढ़ना बड़ी बात है। पर मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि जो आदमी संपन्न है, वो अगर कोई आदमी संपन्न नहीं है तो उसको वो एनकरेज करेगा, सहारा थोड़ी करेगा। आप खुद भी देखते हैं कैसा होता है। कई बार एक परिवार है, बहुत सारे लोग हैं, मामा चाचा भतीजे, मतलब डिफरेंट वो हैं। हर किसी की ऐसा नहीं है कि हाउस होल्ड इनकम सेम होती है, लेकिन सही जगहों पे ये चीज़ें दिखाई नहीं जाती। तो वही तो बोल रहा हूँ, बहुत ख़राब था यार मेरा, बहुत ज़्यादा, अत्यंत ख़राब। मैंने ये सीखा लाइफ से कि मैं ज़िंदगी में किसी भी सो कॉल्ड जो कम प्रोफेशन वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए नहीं करता मैं कोई बहुत दिखाता हूँ डाउन टू अर्थ हूँ, ऐसा कुछ नहीं हूँ मैं यार, मैं इंसान हूँ। मैं अगर कहीं जाता हूँ, कोई कैब वाला आता है या कोई आदमी होता है, जैसे हमारे गार्ड साहब हैं, कुछ हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, मैं चाय लेके आता हूँ हर दिन। उनको अगर लगता है ज़रूरत होती है तो मैं हर महीने उनको एक अमाउंट देता हूँ ताकि आप अपने पास रखिए। इसलिए नहीं कि वो मुझे बैरियर तोड़ना ही है, क्योंकि मैं जब किसी इंसान को गरीब देखता हूँ मुझे अपने पापा याद आते हैं, और मुझे पता है कि ये ज़िल्लत में हम, और अगर लोग मुझे बड़ा मानते हैं, मानिए कि अगर एक इंसान, मैं किसी सोसाइटी में रहता हूँ, अच्छे घर में रहता हूँ, तो किसी सो कॉल्ड क्या नाम है, चपरा, वो जो होते हैं चौकीदार होते हैं, उनके लिए बड़ा हो गया मैं। लेकिन वही इंसान अगर आपके साथ आके बैठ के बात करेगा ना, सिर्फ चाय पी लेगा 10 रुपए की, वो बंदा रात में सोचेगा यार बता हम भी हैं, हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हम भी हमें exist भी करते हैं। अधिकार है
बोलने का, मेज पे आने का, हाँ। आपके समक्ष बैठने का, ये लोग खत्म कर देते हैं। अगर आप कोई, मैं इसलिए तो लड़ाई है ना मेरी, स्पेशल फील, जब आप बोल रहे थे गुस्सा क्यों है मेरे अंदर, स्पेशल फील करने की ये लड़ाई है। वो लोग जो थे मेरे परिवार वाले, वो अपने आप को स्पेशल मानते थे ना, और हम स्पेशल नहीं थे, तो हमें अलग कर दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ हर कोई दुनिया में इंसान स्पेशल नहीं होना चाहिए, इंसान होना चाहिए कि बैठो यार बात करते हैं। मेरे पास कुदरत ने कह लो, किस्मत ने कह लो, मल्टीवर्सेस यूनिवर्सेस ने मुझे सलीका दिया, मौका दिया, और मैं यहाँ आ गया। आपके पास वो मौके नहीं थे, आप नहीं जा पाए, तो इसका मतलब आप और मैं एक साथ बैठ नहीं सकते, आप और मैं एक साथ खाना नहीं खा सकते। क्यों किसी 5 स्टार होटल में मैं जब जाता है या कोई जाता है तो एक बंदा होता है जो खोलता है दरवाज़ा, क्यों खोलना है यार? किसी के बाप का नौकर है वो बुरा लगता है देख के यार। इंसान को इंसान समझो, उसको काम ही दे दिया कि खोले, हाँ एक बंदा आ रहा है सूट बूट लेके। अबे भाई छोड़। Well, they say in 5 stars they are in the business of making you feel confident about yourself. ताकि कोई आपको- confident नहीं आपको है। एहसास हुए कि मैं मिस्टर सिंघानिया हूँ। ईगो प्योर फॉर्म ऑफ ईगो। और जब वही है ना, जब मैंने एक कहानी भी सुनाता हूँ, नमरूद की कहानी है वो, कि नेचर आपके ईगो को इस हद तक बढ़ाएगा जब आपको लगेगा कि आप खुदा बन गए हो। नमरूद एक कहानी में आता है कि नमरूद को लगता था मैं खुदा बन गया हूँ, तो उसने आसमान में तीर चलाया और तीर लगा परिंदे को, और परिंदा दूर गिर गया और तीर नीचे ज़मीन पे आया तो खून लगा हुआ था। तो उसने ऐलान किया कि देखो मैंने तुम्हारे खुदा को मार दिया। इस हद तक ईगो बढ़ाता है नेचर। फिर उसका खात्मा एक मच्छर ने किया, समझ रहे हो? तो वो जो 5 स्टार में वैल्यू आई विल मेक यू फील कॉन्फिडेंट नहीं है, वो ईगो को बूस्ट करते हैं। मैं देखता हूँ कई इंसान ईगोइस्टिक चल रहे हैं तो पीछे से मुझे बहुत बुरा लगता है यार, ट्रॉली में लेगा, भाई क्यों लेके आना है भाई? हाथ पैर मिले मुझे, तुझे भी इंसान है, तेरा काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सब करना काम है। लेकिन तुमने बस एक बंदे को काम इसलिए दे रखा कि एकदम मूछे अच्छी करवा के एकदम बैठ के सूट बूट में एकदम टाइट। देख रहा हूँ मैं किसी 5 स्टार होटल में गया था, लोग नाचने में आ रहा हूँ तो अरे ये कौन सी वेलकम है यार? तुम जो कौन इंसान है भाई जो नाचता है वेलकम पे? नहीं 5 स्टार वाले होटल करवाते हैं, कहते हैं यार हम आपका स्वागत कर रहे हैं। क्या स्वागत कर रहे हो? उसको जलील कर रहे हो तुम। मैं गया, मैं कहा भाई रुक जा यार, रुक जा, क्या कर रहा है? इंसान है भाई, क्या क्यों यार? लेकिन आप सोचो ना, आप जोकर हो किसी इंसान के, किसी के बाप ने तुम्हें पैसा दिया, मतलब क्या है तुम? यार अक्सर पैसों के लिए करते हैं लोग ये तो चीज़ें। तो हाँ नहीं तो अब ये तो लॉजिक करो ना यार, कि इतना भी गिराओ मत किसी इंसान को कि वो इंसान अपने नज़र में गिरना हो जाए ना, नज़र में गिर जाए। सबसे रिडिकुलस जो मुझे लगता है आजकल शुरू हो गया है, एयरपोर्ट पे भी देखा होगा आपने, एयरपोर्ट पे है और 5 स्टार होटल में है कि एक आदमी आपको बाथरूम में नैपकिन पकड़ाने के लिए खड़ा रहता है और वो आपको बाथरूम में जाए ग्रीट करता है। अच्छा मैं कई बार ना, एक दो बार मैं डर गया क्योंकि मैं मुंह तो रहा था, उसकी ग्रीटिंग रह गई, तो वो पीछे से आया, हेलो सर स्वागत है। मैंने कहा मैं पूछ रहा हूँ भाई, मेरे को मेरी गांड फाड़ दी यार, मैं आराम से पूछ रहा था। समझ रहे हो ये कौन सी जॉब है यार? बेकार जॉब है ये तो, बहुत बेकार जॉब है। एक दरबान बाथरूम में खड़ा है और एक इंसान को सोचो, उस इंसान को रात में घर जाके क्या लगता होगा ना, क्या बोलता होगा कि अपने आप से क्या बोलता होगा कि यार मैं, हाँ क्या लोग मुतरे से तो मैं उनको देख रहा था, उनको ग्रीट कर रहा है, हेलो सर वेलकम। नहीं मतलब ये भी कितनी ऐसी चीज़ है कि इंसान, आप देखो कभी भी जो अपनी जॉब को लेस प्रेस्टिजियस जॉब को प्रेस्टिजियस बनाने के लिए क्या क्या करता है। मतलब वो ये नहीं बोलेगा कि मैं एक जमादार हूँ, उसको कोई सिखाएगा, आप बोलो आप हाइजीन टेक्नीशियन हो। इट्स लाइक ऑल गेम्स यू प्ले। टट्टी को ऊपर अब अगर आप धनिया डाल दो, टट्टी रहती है यार ठीक है, ये सब ना करे लोग। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है लोगों से, और उन लोगों से हो रही है जो क्योंकि उसकी तो मजबूरी है जो वो जॉब कर रहा है। आप सो कॉल्ड दुनिया में जॉब क्रिएट कर रहे हो, लेकिन तुम एक इंसान को गिरा के जॉब क्रिएट कर रहे हो। और कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, ये भी मान लो काम है, लेकिन ये काम क्या कर रहा है? तुम एक इंसान से बोल रहे हो ग्रेट, हेलो सर मैं आपको नैपकिन, भाई क्यों पकड़ाना है यार? तुम इसको जॉब कह रहे हो। उस इंसान को सोचो, वो घर जाकर अपनी बीवी को मारेगा शायद। सोचो ना ट्रॉमा कहाँ से आता है। ऑफ कोर्स मेरे घर में मैंने देखा ना कि कोई उनको जलील कर रहा है तो मेरे घर पे इफेक्ट पड़ता था ना, क्योंकि वो इंसान कहीं ना कहीं तो गुस्सा नहीं, नफरत होती है, ध्यान रखने वाली बात है। नफरत मैं हमेशा ये बोलता हूँ, नफरत तुम किसी भी फॉर्म में डालोगे आ जाएगी और नफरत रहेगी। तुम मजहब में डालोगे जात में जाएगी, जात में डालोगे भाषा में जाएगी, भाषा में डालोगे फिर किसी और फॉर्म में आएगी। नफरत सस्टेन्ड है, नफरत को आप जन्म दोगे ना किसी भी एक वे में, वो अपने आप अपना रास्ता निकाल लेगी। ये नफरत आती है। कोई इंसान आपसे आपके प्रोफेशन को देख के नफरत करेगा ना, बुरा मानेगा, तू है कौन, तेरी औकात क्या है, ये वर्ड होते हैं लोग, औकात क्या है तेरी। ये औकात बोल देना किसी इंसान का कितनी अपने आप में क्या है ना, कि है कौन तू, तेरी औकात की, ये क्या सोच रहे हो, ये इंसान है आज।